सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए नीट जरूरी है या फिर नहीं। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आप सभी के कमेंट देखे जाते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों का यही कहना था, सर हमको बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, तो क्या हमको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर बिना नीट के भी हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो इसको लेकर सारा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये बात सच है कि काफ़ी सारी ऐसी कॉलेज है, ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो नीट स्कोर के बेस पे आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश करवाती है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर विदाउट नीट एग्जाम, बिना नीट एग्जाम के भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। अब यहां पर आप बोलेंगे सर वो कौन कौन से कॉलेज है जहां पर नीट का एग्जाम जरूरी होता है, और वो कौन कौन से कॉलेज है जहां पर नीट का एग्जाम जरूरी नहीं होता है, और यहां पर नीट का एग्जाम अगर जरूरी है तो कितना अंक हमारे पास होना चाहिए, नीट का कितना स्कोर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सारा क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो आपको नीट, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग की ऐसे अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ, इतना ही नहीं, काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि अगर हमको एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना है तो क्या वहां पर भी हमको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा या फिर बिना नीट एग्जाम के हम वहां पर प्रवेश ले सकते हैं। तो इसको लेकर भी अपडेट में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन करके सारा अपडेट आपको मैं प्रोवाइड यहां पर करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनना और समझना। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं उन कॉलेज के बारे में, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए नीट का एग्जाम जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 ऐसे कॉलेज है जहां पर नीट का स्कोर देखा जाता है और उसके बेस पर ही आपका प्रवेश लिया जाता है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अधिकतर 75% जो कॉलेज है वो बिना नीट के ही आपका प्रवेश लेती है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक कॉलेज है, 10-12 यूनिवर्सिटीज है, उनका जिक्र हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो 100% पॉसिबिलिटी है, और हकीकत भी यही है कि आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। नीट के एग्जाम में आपको बैठना ही पड़ेगा, तभी जाके आप BHU से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर पाओगे। इसके अलावा जो अदर कॉलेज है, अदर जो इंस्टीट्यूट है, वो है आपका जिपमर। जिपमर में अगर आपको प्रवेश लेना है तो यहाँ पर भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा, तभी जाकर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाओगे जिपमर से। इसके अलावा अगला आता है आपका LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर आपको यहाँ से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है LHMC से तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। फिर आता है अगला आपका राकौन, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज। यहाँ पर भी आपको नीट का एग्जाम देना ही होगा, तभी जाके आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले पाओगे। फिर आता है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्सिंग कॉलेज। अगर आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नीट का एग्जाम देना होगा, नीट के एग्जाम में आपको बैठना होगा, तभी जाके आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। फिर आता है आपका अगला अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आपको अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना ही होगा, तभी जाके आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो अहिल्याबाई कॉलेज में। इसके बाद अगला फिर आता है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग कॉलेज है, अगर आपको यहाँ पर प्रवेश लेना है तब भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा। इसके अलावा आपका भोपाल नर्सिंग कॉलेज हो गया, यहाँ पर भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो ये कुछ कॉलेज है जहाँ पर नीट कंपलसरी है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमको है ना एम्स बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना है, तो क्या यहाँ पर भी नीट का एग्जाम देना जरूरी है या फिर नहीं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा नहीं। अगर आप एम्स में प्रवेश लेना चाहते हो तो यहाँ पर नीट का एग्जाम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है देना।
बिना नीट के एग्जाम के भी यहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कैसे लेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कब आएगा, आने वाला है 1-2 महीने बाद, ठीक है। इसका फॉर्म आपका निकल जाएगा जनवरी फरवरी मंथ में। देखो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको मिल ही जाएगा। और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आती है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते हैं, सर अगर हमको बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना है तो क्या हमको तैयारी भी करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। देखो अगर आप नीट के थ्रू जाओगे तो भी आपको नीट की तैयारी करनी होगी, अगर आप बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाओगे तो भी आपको तैयारी करनी ही होगी। एंट्रेंस एग्जाम तो हर कंडीशन में आपको देना ही होगा, चाहे वो नीट का हो या फिर बीएस नर्सिंग का। इसीलिए हमने आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करवा रखा है ऑनलाइन। अगर आपको भी तैयारी करनी है ना तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो चुका है, एम्स का भी स्टार्ट हो चुका है, और आपके राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार हर स्टेट का बैच हमने स्टार्ट करवा दिया है। तैयारी का जुनून है तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन अकेडमी में। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्स में बीएस नर्सिंग करने के लिए नीट का एग्जाम जरूरी नहीं है। कहाँ कहाँ पर जरूरी है उसका मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि कहाँ कहाँ पर नीट का एग्जाम जरूरी नहीं है। बिना नीट के एग्जाम के भी आप बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश ले सकते हो। वह है आपका राजस्थान। राजस्थान से अगर आपको बीएस नर्सिंग करना है तो आप बिना नीट के भी प्रवेश ले सकते हो, क्योंकि वहां पर RUHS जो यूनिवर्सिटी है वो हर साल बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश में आपके स्टेट में बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तब भी नीट का एग्जाम जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर अटल बिहारी जो वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हर साल बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर यूपी में अगर BHU है तो उसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो मैंने आपको इंडिविजुअल बताया था कॉलेज, वहां पर तो नीट कंपलसरी है। उसके अलावा यूपी में जितने भी कॉलेज है ना वहां पर बिना नीट के आप प्रवेश ले सकते हो। इसी प्रकार एमपी में भी जरूरी नहीं है नीट का एग्जाम देना, है ना। तो बिना नीट के भी आप ले सकते हो एमपी में। फिर आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहां पर भी कोई नीट का एग्जाम जरूरी नहीं है। वहां पर आपको बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पर तैयारी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए नया बैच स्टार्ट है। इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके या फिर MKS अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप तैयारी कर सकते हो। लिंक नीचे दे रखा है एप्लीकेशन का। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पर तो हमको नीट का एग्जाम देना है और कहाँ पर नहीं देना। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, सर 12th की परसेंटेज के बेस पर एडमिशन नहीं होता है क्या। देखो बीएस नर्सिंग कोर्स में तो नहीं होगा। बीएस नर्सिंग के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, 12th की मेरिट पे नहीं होता। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो आपके आने वाले बहुत ही जल्द। एम्स के तो जनवरी फरवरी में निकल ही जाएंगे 2024 में, फिर आपके राजस्थान के, यूपी के, बिहार के, एमपी के अप्रैल मई में निकल ही जाएंगे। तो टाइम तो बहुत ही कम है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 5-6 महीने से पहले अगर आप तैयारी करो तो आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा, और वो भी ऑनलाइन देखो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा। जहाँ पर आपको सारा लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, ऑडियो क्वेश्चन पेपर सिस्टमेटिक वे से तैयारी करवाई जाती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर नीट का एग्जाम देना होता है फिर वहाँ पर नीट का स्कोर कितना होना चाहिए। देखो अगर आपको सीट लेनी है गवर्नमेंट वाली बीएस नर्सिंग के लिए तो नीट में आपका स्कोर 450 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आसानी से आपको BHU, जिपमर, ये जो टॉप लेवल के हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां पर नीट का एग्जाम नहीं होता वहां पर कितना स्कोर आपका चाहिए। तो देखो जैसे आपको पता है कि राजस्थान में 100 नंबर का पेपर होता है, यूपी में 200 नंबर का होता है। इसी प्रकार अलग अलग जगह अगर आप एवरेज देखोगे, बिहार में आपने देखा होगा 1200 का होता है, ठीक है। हर जगह अलग अलग रहता है। देखो तो उसका परसेंटेज अगर हम देखें तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम आपका 65 से 70% होना चाहिए, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। और मिल जाएगा क्योंकि ऑनलाइन तैयारी हमने करवा रखी है, मेडिकल टीम के द्वारा आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी से आपका एक सिस्टम बन जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं और डेली आपका रूटीन बना रहता है, उसी से सिलेक्शन होता है। और वो सारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन पे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाती है।
अगर आपको करनी है ना तो फिर आप बता सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, या फिर एमकेएस एकेडमी का लिंक हमने दे रखा है। तैयारी अभी से करोगे तब भी आपकी तैयारी 5-6 महीने में कंप्लीट हो पाएगी। बाकी देखो, सारा डाउट तो मैंने क्लियर कर ही दिया, फिर भी कोई रह गया हो ना तो बता दिया करो, सारे कमेंट में देखता हूँ।